हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एज मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज के जो लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं वह है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, आपके जो बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 3 या 4 मार्क्स के, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। आई मीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड होते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो पहला देखो, पहली बात आती है व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, देखो डिफिनेशन लिखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की डिफिनेशन क्या है बच्चों? इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक identity if it is true for all values of angle। ओके, तो बच्चों ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो एंगल की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक, वो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। देखो, आप जानते हो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? 1/cos थीटा। ये होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ठीक है पढ़ा हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1। ठीक, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये थीटा की किसी भी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, राइट? यानी आप थीटा की कोई वैल्यू पुट कर दो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, थीटा की कोई वैल्यू पुट करो, ये थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो बच्चों ये क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखो ये क्या है आपका? एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, राइट? कुछ तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो एंगल के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, अब इसमें देखो बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ठीक है फॉर्मूले हैं। चलो देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ठीक, इसमें देखो कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे इसमें। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बच्चों क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला आपका जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक, ओके, अभी हम 1 बाय 1 इसको हम प्रूव करेंगे ये कैसे मिलता है आपको। सेकेंड, ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिख रहे हैं? फॉर्मूला लिख रहे हैं, राइट? आपके कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम इसे प्रूव करेंगे। तो पहला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ओके बच्चों, सेकेंड आपका है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट? एंड थर्ड, तो बच्चों थर्ड क्या आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आपने रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ा होगा, राइट? सो देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होता है? रेसिप्रोकल। आपने ये पढ़ा होगा ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तो कॉस इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 एंड अगेन ठीक टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। देखो
टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं। सो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका 1। ओके बच्चों, तो ये तो आपका हो गया फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। देखो साइन और कॉस क्या होते हैं, रिसिप्रोकल, ठीक। एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस और सेक रिसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन और कॉट रिसिप्रोकल होते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गए। इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी रिमेंबर, ये आपको याद होना ही चाहिए, राइट। हम यहाँ से लेते हैं प्रूफ, ठीक है। फर्स्ट प्रूफ हम लेते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका प्रूफ हम लेते हैं। ओके बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ओके देखो, सपोज करो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ओके बच्चों, ए बी सी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके बच्चों, अब सपोज करो इस एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया, दिस एंगल इज अ थीटा, राइट। अब थीटा के अपोजिट में जो साइड है इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, अपोजिट टू थीटा। देखो इस एंगल को हमने कंसीडर किया, इसके अपोजिट में जो साइड है दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, इसको हम लिखते हैं पी। पी मीन्स परपेंडिकुलर। अब देखो ये थीटा का एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड को हम क्या लेते हैं बच्चों, बेस बी। ओके, और 90 का अपोजिट में जो साइड है दैट इज अ हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम लेते हैं एच, राइट। तो इस तरह हमने साइड को मेंशन कर लिया। थीटा के अपोजिट में जो साइड है परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, और 90 का अपोजिट में साइड में हाइपोटेन्यूस। ओके, अब चलो बताओ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल साइन थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। ओके, एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी बाई एच, ऐसा, ठीक। अब आपको ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलो देखो साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है, दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये पुट कर दीजिए, प्लस अब कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, दिस, राइट। अब दोनों का डिनोमिनेटर एच स्क्वायर है तो एलसीएम ले लो एच स्क्वायर, राइट। सो इट विल बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो वेरी सिंपल। अब समझो यहाँ से, अब हम यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय पाइथागोरस, राइट ना, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग पाइथागोरस। ओके, चलो यहाँ पुट करो, देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, एच स्क्वायर, तो इसके प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, एच स्क्वायर, सो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके बच्चों, ये देखो कैंसिल आउट हो गया और इट विल बी 1। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देखो ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी, देखो कुछ भी नहीं था, राइट। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करना है और पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, ठीक, बस सॉल्व हो जाएगा। अब ये फर्स्ट था, सेकंड, चलो सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड हमने लिया था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेकंड था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। चलो इसको भी प्रूफ करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे लेते हैं, देखो चलो बताओ मुझे सेक थीटा,
राइट। तो बच्चों सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और कॉस आप जानते हो, कॉस अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b, ठीक, h/b। अगेन टेन थीटा, देखो हमें किसकी जरूरत थी, सेक की रिक्वायरमेंट थी, तो सेक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब टेन की रिक्वायरमेंट, टेन फाइंड आउट करो, टेन थीटा। तो बच्चों टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b, ठीक। अच्छा, इसको हम ऐसे प्रूव करते हैं, देखो यहाँ पर इससे प्रूव करते हैं, इससे हम इसको प्रूव करते हैं। तो अब आपको ये क्या गिवन है, देखो 1 + tan² थीटा, ठीक है। ऐसे समझ लो ये क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड RHS आपको गिवन है 1 + tan² थीटा, ठीक। RHS से हम LHS को प्रूव करेंगे, तो 1 + tan² थीटा, तो 1 प्लस, अब 10 की वैल्यू क्या गिवन है, p/b, तो इसका स्क्वायरिंग करोगे क्या होगा, p² / b², सो p² / b², राइट। अब इसमें एलसीएम ले लो, b², सो b² + p², ओके, ठीक, ओके। अब बच्चों यहाँ से देखो, ध्यान दो, अभी हमने लिखा था ना पाइथागोरस, अकॉर्डिंग पाइथागोरस क्या था आपका, h² = p² + b², ऐसे, ठीक। तो b² + p² बच्चों क्या हो जाएगा, h² / b², ठीक। p² + b² क्या हो जाएगा, h², तो h² / b²। अब तुम यहाँ से देखो, अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें, तो ये मिल जाएगा ना आपको, sec² थीटा, देखो h² / b² क्या हो जाएगा, sec² थीटा। तो देखो ये मिल गया sec² थीटा, दैट इज LHS, ठीक। तो RHS और LHS आपका इक्वल हो गया, सो दैट मीन sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा, ओके बच्चों, ये sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा, राइट। तो ये आपका सेकेंड का प्रूफ हो गया। चलो इसी तरह थर्ड देखते हैं यहाँ से, देखो थर्ड आपका क्या है, cos² थीटा इज इक्वल टू 1 + cot² थीटा, देखो cos² थीटा इज इक्वल टू 1 + cot² थीटा। चलो इसको भी प्रूव करते हैं यहाँ से, तो cos थीटा, तो बच्चों cos थीटा क्या होता है, cos थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। देखो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है p/h, तो cosec क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा h/p, राइट। चलो अब cot थीटा, ठीक, तो cos हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर किसकी रिक्वायरमेंट है, cot, तो cot क्या होता है, जल्दी से फटाक से बताओ, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot इसका रेसिप्रोकल, तो b/p, ऐसा, ओके। चलो अब यहाँ से हम इसको प्रूव करते हैं, देखो तो RHS, बच्चों RHS में क्या गिवन है आपका, 1 + cot² थीटा, सो 1 प्लस, तो cot क्या होगा आपका, p/b, इसका स्क्वायरिंग करो, p² / b² / p², ठीक, एलसीएम ले लो, सो p², देखो p² + b², राइट। तो बच्चों p² + b² क्या लिखेंगे हम, वी कैन राइट h² / p², h² / p²। अब ध्यान से देखो यहाँ से h/p, अगर इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, cosec² थीटा, सो इट विल बी cosec² थीटा, राइट। सो देखो ये इक्वल हो गया LHS के, ठीक। सो यहाँ से मिल गया आपको cosec² थीटा इज इक्वल टू 1 + cot² थीटा, दिस, राइट। सो देखो cosec² थीटा इज इक्वल टू 1 + cot² थीटा, ओके बच्चों। तो देखो ये हमने प्रूफ कर लिया, ओके। चलो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। अब देखो एक एक फॉर्मूले को हम फिर से देखेंगे, ठीक, एक एक आइडेंटिटीज को हम फिर से देखते हैं और इसमें और कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, ध्यान देना। देखो पहला हमने पढ़ा था फर्स्ट sin² थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ओके, तो बच्चों अब देखो इसमें और कितने फॉर्मूले हम बना सकते हैं। देखो अगर हम कॉस को इस साइड में ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और इसे देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट मीन इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ऐसा, राइट। अब आइडेंटिटीज में लगाओ, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चों क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग देखो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो वी कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ध्यान देना, आपको इसको लिखना है और फिर अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, ध्यान दो, इसको लिखो और देखो फॉर्मूला कितने तरीके से बन सकता है। ठीक, आपको ये करना है, लिखना है और फॉर्मूले को डिफरेंट टाइप से बनाना है आपको, तो इससे क्वेश्चन इसके क्या होगा, आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, चलो और क्या बना सकते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलो और क्या बना सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, साइन को इस साइड में भेजो, साइन स्क्वायर थीटा, देखो ऐसा, राइट। अगेन देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, देखो ऐसा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक, ओके ऐसा। तो देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब मैं बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये बिल्कुल ब्रेन में आना चाहिए। ये कैसे आएगा आपका, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बार बार फॉर्मूले को रिपीट करोगे, ये अपने आप याद हो जाएगा, राइट। सेकेंड देखो, सेकेंड आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो इस फॉर्मूले को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। ठीक, देखो पहला हम क्या बना सकते हैं, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा। ठीक, अब किसी भी क्वेश्चन में मान लो अगर आपको टेन स्क्वायर को सेक में चेंज करना हो, तो टेन स्क्वायर थीटा का आपको गिवन है, तो सीधे क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा गिवन है और 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इन आइडेंटिटीज को लिखो और उसको डिफरेंट फॉर्मूले में बनाने की प्रैक्टिस करो, तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। चलो और आगे क्या लिख सकते हो, देखो ठीक, और बना सकते हो, देखो इसे, ये 10 है, 10 को इस साइड में ले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देखो ये, राइट। ये प्लस था, इस साइड में ले जाओगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे अगेन इस फॉर्मूले से ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों इसे क्या लिखोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, देखो ऐसा। ठीक, अब यहाँ से बताओ, यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से भी हम दो फॉर्मूले बना सकते हैं। फर्स्ट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखो ऐसा। एक तो हम ये बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, देखो इस चीज़ को देखो, इसको अब डिनोमिनेटर में भेज दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक, और इसको 1 के डिनोमिनेटर में ले जाओ, सो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखो ऐसा, राइट। ओके बच्चों, तो ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखना।
सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। एंड सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, राइट। चलो तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब चलो देखो एक यहाँ लेते हैं थर्ड की बात करते हैं। देखो इसको, देखो थर्ड जो है ना वो सेकंड से जस्ट सिमिलर है, ध्यान देना। थर्ड जो है वो सेकंड से बिल्कुल मिलता जुलता है। देखना, जहाँ सेक थीटा है वहाँ पर सेक थीटा, वहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। जहाँ पर सेक थीटा है वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ टेन थीटा है वहाँ कॉट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ऐसा, ठीक। तो सेक को आप रिप्लेस कर दो कॉसेक से और टेन को रिप्लेस कर दो कॉट से, तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। ये ओके। चलो नेक्स्ट, अब इसमें भी देखो सेम वही चीज़ बनाओ, इस 1 को इधर ले जाओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा, ठीक। और बना सकते हो, देखो इस कॉट को इधर ले जाओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ऐसा, देखो सब कुछ उसी तरह बन रहा है। देखो दिस, जहाँ सेक था वहाँ कॉसेक हो गया, जहाँ टेन था वहाँ कॉट हो गया, राइट। तो इन दोनों में से किसी एक को याद कर लो, और ये याद कर लो सेक और टेन। सेक को कॉसेक से रिप्लेस करना है, टेन को कॉट से। अगेन देखो बच्चों, इसको फिर अगेन हम ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो वी कैन राइट कॉसेस थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। ऐसा अब क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से, राइट। देखो मैं यहाँ इसको यहाँ लिख रहा हूँ कॉसेस थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट ना। इस टर्म को 1 के नीचे ले जाओ तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो ऐसा, ठीक। और क्या मिल जाएगा, देखो कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेस थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो ऐसा, राइट, ओके। देखो इतने टाइप से आप फॉर्मूले को डिफरेंट अदर फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हो, ठीक। तो इसको एक बार लिखो और उसकी प्रैक्टिस कर लो, राइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं। तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो तो पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, राइट। देखो शुरू में जब भी क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर फॉर्मूले याद हैं तब तो बहुत अच्छा है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले को देखो और फिर क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक। ओके, धीरे धीरे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन देखो, पहले देखो इसमें क्या है, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम भी ऐसे लेते हैं, तो प्रूव दैट, ठीक। चलो प्रूव दैट में देखो सपोज करो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। आपको प्रूव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो और इसमें बना लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा। चलो थर्ड हम ले लेते हैं, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड और ले लेते हैं, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ठीक। तो ये हम प्रूफ करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया और इसके 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक, आपको प्रूफ करना है। चलो तो 1 बाय 1 हम इसे प्रूफ करते हैं। और एक बार प्रूफ करने से पहले क्या करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है।
तो मैंने कैसे बताया था, शुरू में फॉर्मूले याद नहीं है आपको, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देख के फिर क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, राइट। चलो तो हम सॉल्व करते हैं, राइट। चलो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट आपको गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लेते हैं, ठीक। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। ओके बच्चों, अब याद करो फॉर्मूला। देखो मेन फॉर्मूला हमेशा याद रखो। पहला आइडेंटिटी क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आपको मैंने बताया था। इसी से बाकी आपके फॉर्मूले बने हैं, साइन और कॉस से रिलेटेड अदर फॉर्मूले इससे बने हैं। तो इस फॉर्मूले को पकड़ के चलो, राइट। अब इसमें तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यानी साइन को अगर तुम इधर भेज दो तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या पुट करोगे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा, ठीक। अब तुम जानते हो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस का रिसिप्रोकल होता है, ऐसा। देखो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये कैंसिल आउट हो गया और ये मिल गया 1, राइट। ओके, वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक। तो आइडेंटिटी में पहले फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो याद होना चाहिए, उससे बाकी फॉर्मूले बनते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, वो भी आपको याद होना चाहिए। एंड थर्ड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। इन तीन आइडेंटिटीज को पकड़ के चलो, बाकी सारे फॉर्मूले बना सकती हो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड, तो बच्चों सेकेंड क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बिल्कुल सिंपल है, देखो अभी हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखो इसको ऐसे लिख लो। अब देखो इस कॉस को इधर ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ प्रूव करो, यहाँ पुट करो, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ये है। चलो यहाँ से तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ऐसा, ठीक। अब कॉसिक जानते हो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक, साइन का रेसिप्रोकल, राइट। सो साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉसेस देखो, कॉसेस क्या होता है आपका, कॉसेस थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, तो स्क्वायरिंग करो, सो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, देखो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से 1, राइट। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके चलो, ये सेकेंड। अब थर्ड की बात करते हैं इसमें। चलो थर्ड भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, देखो सॉल्व होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो थर्ड सेकेंड आइडेंटिटी यूज करो। सेकेंड आइडेंटिटी याद है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो थर्ड लेते हैं, थर्ड का सोल्यूशन, राइट। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप, ठीक है, ये इसको आपको 1 प्रूफ करना है। तो बच्चों सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पुट करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज द 1 बाय कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल, सो इसको लिखो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, वेरी सिंपल, राइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं 4, ठीक। अब इसमें भी देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड आइडेंटिटीज
कॉसिक और कॉड वाला है ना। थर्ड आइडेंटिटीज में ध्यान दो, 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी याद है, कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ऐसा, ठीक। इसको रिप्लेस करो किससे, कॉसिक से। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन, इसके प्लेस में बच्चों क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, ऐसा। ओके, अब कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक। देखो कॉसेस थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ऐसा, राइट। या ऐसा भी लिख सकते हो, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा, ठीक। अब इसमें से कोई भी एक यूज कर लो, देखो यहाँ पर, ओके, राइट। तो कॉसिस बच्चों, कॉसिस को आप लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब याद है फर्स्ट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सो दिस इज द 2 into 1, दैट इज अ 2। यही आपको प्रूव करना था। ओके, तो बच्चों देखो ये, अब इस क्वेश्चन में आपके आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूले है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो गई, राइट। देखो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ओके। तो आई होप ये आप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट, प्रूव दैट। देखो ये प्रूव करना है आपको, सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा। देखो ऐसा, तो बच्चों ये आपको प्रूव करना है, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा। ओके, चलो तो वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो कैसे इसे प्रूव करोगे। ओके, तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक। देखो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड से प्रूव कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ स्टेप तक आप राइट हैंड साइड को प्रूव करो, राइट, और कुछ स्टेप तक लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करो, और जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो आप दोनों साइड से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो तो मान लो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, LHS इससे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। LHS से आपको कहाँ पहुँचना है, RHS तक। तो LHS में आपको क्या गिवन है, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो LHS से आपको RHS गिराना है, इससे आपको यहाँ तक पहुँचना है, राइट। चलो देखो, अच्छा यहाँ आप देखो कॉमन, अच्छा क्वेश्चन में ध्यान दिया करो, अगर जहाँ पर भी आपको कॉमन मिल रहा हो तो पहले कॉमन जरूर ले लिया करो, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर कॉमन आपको मिल रहा है, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या मिल जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, ये पावर 4 है, ये पावर 2 है, तो सेक स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो 2 पावर कॉमन लिया, देखो यहाँ पर 2 पावर बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसको तो हमने पूरा ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया। अब चलो ध्यान दो, अब देखो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 आ रहा है, किससे रिलेटेड, सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखो ये सेकेंड आइडेंटिटी, तो इस एक्सप्रेशन को देख कर तुरंत तुम्हें क्लिक करना चाहिए ये, राइट। और ये कैसे क्लिक करेगा, प्रैक्टिस से आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। सो अब देखो यहाँ से 1 को अगर इधर रिप्लेस करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या मिल गया, 10 स्क्वायर थीटा, ओके।
चलो पुट करो यहाँ से। अब देखो इसके प्लेस में क्या लिखोगे, इसके प्लेस में लिखोगे टेन स्क्वायर थीटा ऐसा। ठीक बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा अगेन अब तुम देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा 10 में है, राइट ना। तो ये सेक स्क्वायर थीटा इसको भी तो हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमें 10 के फॉर्म में लेना है। देखो यहाँ पर सिर्फ 10 का टर्म है, तो सेक स्क्वायर को हम क्या करते हैं 10 के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 1 + 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, चलो मल्टीप्लाई करो अब यहाँ से। तो 1 × 10 स्क्वायर थीटा, दिस इज द 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा 10 टू द पावर 4 थीटा। ओके बच्चों, देखो ये आपका आ गया RHS। ओके, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके देखो ये प्रूफ हो गया। ओके बच्चों, ठीक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट। देखो क्वेश्चन की क्या गिवन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा 1, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। एंड सेकेंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। एंड थर्ड सेक क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, राइट। अब देखो यहाँ से 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं, ठीक। ओके चलो फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट हम इसका लेते हैं प्रूफ, ठीक है, कैसे प्रूफ करना है इसको। ओके चलो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसे प्रूफ करना है 1, ठीक। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब कॉसेक स्क्वायर किस में आता है आपका, थर्ड आइडेंटिटीज में। दैट मीन क्या लिखते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। देखो थर्ड आइडेंटिटीज क्या था आपका, यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा, ठीक। अच्छा देखो अब यहाँ देखो 1 को अगर इधर हम रिप्लेस कर दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, और अभी हमने बात की थी ना 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1, या ऐसे भी बोल सकते हो इसको, कॉट थीटा क्या होता है 1 बाई 10 थीटा, राइट। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो 1 बाई 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1, राइट, ऐसा ये प्रूफ हो गया। चलो सेकेंड की बात करें यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसको एक मिनट इसको चेंज कर लेना, ये आई थिंक ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इसको चेंज कर लेना, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक। तो बच्चे ये फॉर्म क्वेश्चन आप सॉल्व करके आना, ठीक। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, आप आइडेंटिटीज देखना और इसको ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक। इजी क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा, अब ध्यान देना सेक स्क्वायर थीटा सेकेंड आइडेंटिटीज में आता है, सेकेंड आइडेंटिटीज देखना फॉर्मूला यूज करना, और कॉसेक स्क्वायर थीटा ये तो मैंने लिखा ही हुआ है, आप इसको ट्राई करना खुद, ठीक। मैं इसकी बात करता हूँ थर्ड देखो क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो इसकी बात करते हैं। देखो अभी अच्छा एक बात समझ लें यहाँ पर, देखो आपने जो क्लास 9th में पढ़ा है वो सारे आइडेंटिटीज वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। देखो यहाँ से आपको ये आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, चलो एक बार देख लेते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, ऐसा। ओके, और देखो और इसे क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चों इसे क्या लिख सकते हो,
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देना, इन सारी आइडेंटिटीज पर भी क्वेश्चन बनता है, इन सब पर क्वेश्चन बनता है। ये जितने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप देख रहे हो सब पर क्वेश्चन बनता है, राइट। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b को इस साइड में ले आओ, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। अगेन देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दिस इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अगेन बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज द ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ऐसा, ठीक। चलो और क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी होल क्यूब, बताओ क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, देखो ऐसा पढ़ा है, राइट। ए माइनस बी होल क्यूब बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। और क्या पढ़ा है, माइनस 3ab ए माइनस बी, देखो ऐसा, राइट। ये पढ़ा हुआ है ऐसा, ओके। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से, और देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बच्चों ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा, ठीक, ओके। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, राइट। तो इतने फॉर्मूले आपको प्रॉपर वे में याद होने चाहिए, राइट, ठीक, ओके। और आई थिंक आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और सही से पढ़ा होगा, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, ओके। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड की। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब इस फॉर्मूले में आओ, क्यूब का फॉर्मूला कहाँ पे, देखो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ए को रिप्लेस कर दो साइन थीटा से तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। बी को रिप्लेस कर दो कॉस से तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, राइट। तो देखो इसे हमें प्रूव करना है, राइट। चलो तो अगर हम फॉर्मूला यहाँ से बनाएं, देखो अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या बन सकता है, देखो मैंने क्या कहा, ए को रिप्लेस कर दो साइन से, क्या मिल जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और बी को रिप्लेस कर दो कॉस से, कॉस क्यूब थीटा, राइट। चलो अब फॉर्मूला बनाओ, देखो यहाँ से ए को रिप्लेस किससे करना है, साइन थीटा से, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी को कॉस थीटा से, राइट। अगेन यहाँ क्या देखो, ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके बच्चों। ध्यान दो, इस फॉर्मूले में हमने ए को रिप्लेस किया है साइन थीटा, ए को रिप्लेस किया है साइन थीटा और बी को रिप्लेस किया है कॉस थीटा, ठीक। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया, ए को रिप्लेस किया साइन थीटा और बी को कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया ये, राइट। अब देखो यहाँ पर इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, देखो ये, राइट। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा, वी कैन राइट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, अब थोड़ा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ देखो हम क्या बना सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और इसको देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, ओके बच्चों। साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इसको हमने क्या लिखा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से, राइट। फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 पुट कर दिया फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो देखो ये बन गया। सो दैट मीन इसके को हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। इस वैल्यू को हमने इससे रिप्लेस कर दिया और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, देखो ये टर्म्स कैंसिल हो गया
और यहाँ भी ये भी था ना प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, प्लस में ये भी तो है, ओके। अब देखो यहाँ से तो ये टर्म बच गया यहाँ से, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, देखो ये कैंसिल हो गया और मिल गया आपको 1, ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। ओके बच्चों, समझ में आया? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब, इसको हमने रिप्लेस, देखो ये बनाया, तो यहाँ पर इसके प्लेस में हमने ये रख दिया, ठीक। अब यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो गया और ये मिल गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, दैट इज़ अ 1, ठीक। तो आपको देखो इस आइडेंटिटी पर बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपको ये मस्ट है, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, प्रूव दैट, राइट, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, राइट। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, और फिर अगेन आपको गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉसेस थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब दोनों देखो, दोनों क्वेश्चन में सेम मेथड है, ठीक। अब ये देखना है कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये आपको गिवन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। और आपको ये प्रूव करना है, ध्यान देना, मैंने कहा था दोनों साइड से आप प्रूव कर सकते हो, LHS से भी प्रूव कर सकते हो, RHS से, ठीक। अच्छा देखो कैसे करेंगे यहाँ से। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे हम रेशनलाइज नहीं करते हैं, रेशनलाइज उसी तरह हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा है तो इसके अपोजिट साइन यानी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखो तो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, तो बच्चों इसके अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा दिया है, इसके अपोजिट साइन यानी 1 प्लस साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक, इस तरह। ओके, अब बच्चों ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द 1 बाई साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक। अगेन देखो ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस, ओके। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या होता है 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, सो 2 साइन थीटा अपॉन, ठीक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को इधर रिप्लेस करो, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो राइट, सो फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब ध्यान दो यहाँ से, अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करो, यहाँ से डिवाइड कर लो, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से डिवाइड करो, साइन से डिवाइड करो और 2 साइन थीटा से डिवाइड करो, चलो 1 बाय 1 डिवाइड करते हैं, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 अपॉन साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा, ओके बच्चों। अच्छा अगेन देखो,
अब बताओ 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। देखो दिस इज द सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 बाई कॉस क्या है, सेक, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब मुझे बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन, दैट इज द टेन स्क्वायर थीटा प्लस। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कैसे करोगे, देखो इस क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो ऐसा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको हमने 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया, कॉस इंटू कॉस, एक कॉस को हमने साइन के साथ ले लिया और एक कॉस को अलग कर दिया, तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, राइट। सो देखो यहाँ से क्या मिल गया, दिस इज द सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब बच्चों 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, 2 टेन थीटा इंटू 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा, दिस इज द सेक थीटा। ओके बच्चों, अब अगर ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, राइट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा, ये किस तरह देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, क्या लिखते हो इसे, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। सो देखो a की जगह पर अगर हम रख दें सेक थीटा और b के प्लेस में रख दें हम टेन थीटा, तो देखो सेम फॉर्मूला बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, तो बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, और यही आपका है RHS, राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, तो हैंस यहाँ से क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक। ओके, तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ऐसे तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं। देखो सेम मेथड से करना है जैसे मैंने यहाँ किया है, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अपोजिट साइन 1 माइनस कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, ठीक। फिर अगेन सॉल्व करना, अगेन सॉल्व करके जैसे मैंने इसको बनाया है वैसे बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो बच्चों इसको ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ओके।